मेरा नाम रत्नेश है। बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ इलाहाबाद से, लेकिन पास्ट 15 साल से मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। मेरी एक सिस्टर हैं, वो भी गायनी का एमडी कर रही हैं उसमें। तो उन्होंने मुझे बताया था कि देयर इज़ अ डॉक्टर, आप उनके पास जाओ, रिदम नाम से। तो एक बार उनसे कंसल्ट कर लो, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड थी, उन्होंने शायद यहाँ पे पहले चेकअप वगैरह करवाया था या कुछ करवाया था, तो उन्होंने रेफरेंस दिया था। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। वी स्टार्टेड ट्राइंग कि 3 साल के बाद हम अपना बेबी करना चाहते हैं। तो वी वर फेसिंग चैलेंजेस। तो हमने 1-2 जगह दिखाया, फिर उन्होंने कुछ दवाएं दी। वी वर नॉट सेटिस्फाइड कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर हमने टेस्ट करवाया, तो इनका कुछ फाइब्रॉइड इशू था, और मेरे में शायद मोर्टेलिटी का इशू था। मतलब स्पर्म काउंट वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, बट मोर्टेलिटी में इशू था। तो फिर जब यहाँ पे आया हूँ, फिर यहाँ पे दोबारा टेस्ट हुआ, फिर मैम ने मुझे सब कुछ समझाया कि क्या इशू है, चांसेस हैं, हो भी जाएगा नॉर्मल, बट यू विल हैव टू वेट। और मतलब ठीक है, मतलब अगर आपको चाहिए तो IVF इज़ अ बेटर वे ऑफ आउट, कि आप वहाँ से मतलब वेट करना, कब तक वेट करोगे कोई कुछ कह नहीं सकता। तो उन्होंने समझाया, सब कुछ डिटेल में समझाया, तो वी थॉट ओके, लेट्स गो विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो फर्स्ट एक तो ये होता है कि आप हॉस्पिटल से थोड़ा डरते हो। ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, इन सब चीज़ों से कॉमन है, थोड़ा सा डरता है। तो फर्स्ट थिंग जो होती है, एम्बियंस मैटर करती है, कि आप जाते हो तो आपको फील एट होम होना चाहिए। तो एक्सेल हॉस्पिटल में आते ही ऐसा लगा कि हाँ, दिस इज़ समथिंग नेचुरल, मतलब आई वॉज कम्फर्टेबल। और इनके साथ भी वही हुआ कि हम लोग 2-3 जगह गए थे, तो वहाँ पे वी वर लाइक क्लस्टरफोबिक, कि यहाँ पे बड़ा सा कंजस्टेड सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एट होम फील हुआ। इसका जब मैम से मिले, तो मैम ने पहले तो हम लोग की हिस्ट्री जानी, और उसके बाद उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, विच वाज लाइक जैसे कि आप फैमिली से बात करते हो, उस तरह से बातें स्टार्ट हुई। हम लोग को, हमने अपनी शेयर की, उन्होंने अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस दिए, विच वी अग्रीड टू, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। बाहर का हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है उसका। एग मेरा, इनका है, स्पर्म मेरा है, तो बाहर से कैसे हो सकता है। इंजेक्शन का तो ये बता देंगी, लेकिन इंजेक्शन से ज़्यादा डर लगता है कि मुझे चाहिए बेबी, तो वो इंजेक्शन भी मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते मेरे लिए, खास कर नहीं, कि इंजेक्शन लग रहे हैं, पेन हो रहा है, पर वो एक खुशी भी तो होती है ना, जा वो करके जो मुझे ग्रेटर मिलने गुड के वाली लिए है। थोड़ा सा पेन तो ठीक है। कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो पेनफुल होते हैं, लेकिन सब नहीं होते हैं, और धीरे धीरे वो आदत भी बन जाती है, हैबिट बन जाती है, उसको भी करना और कुछ चाहिए। लोगों को दवा खाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ थोड़ा सा ये होता है कि आप अपनी बॉडी को डेली इंजेक्ट कर रहे हो, खुद से करना पड़ता है, तो वो एक और अलग से लगता है कि मतलब आप रोज रोज डॉक्टर के पास नहीं आ सकते हो, तो यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, और योर पार्टनर डज इट फॉर यू। तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आता है स्टार्टिंग में, कि लगेगा, दर्द होगा, ये होगा, कैसे होगा। बट ड्यूरिंग द टाइम, मतलब धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाते हो, और इट बिकम्स अ रूटीन। और पेन ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब नॉर्मल एक इंसुलिन टाइप की, इंजेक्शन टाइप की होती है, वो नॉर्मली लग जाती है, पता भी नहीं चलता। एक एक डर होता है, वो पहले होता है, बाद में निकल जाता है। एक्टिविटी के टाइम पे जैसे हम लोग आए थे, तो हमें 2 या 3 घंटे के लिए बुलाया गया था, बस उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। और थोड़ा सा डर लगता है जिस टाइम पे आप लोग ओटी के टाइम पे अंदर रहते हो, तो जैसे लाइट्स चलती हैं, थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन उस टाइम पे मैम, रिदम मैम जो इतनी अच्छी है ना, वो इतना पोलाइटली बात करती है कि मुझे लगता है कि हम लोग पलक झपकते हैं और वो चीज़ हो जाती है सिंपल। जब एग रिट्रीवल हुआ, तो उसमें हम लोग को प्रॉपर बताया गया कि कितने एग्स रिट्रीव हुए हैं, किस ग्रेड के हैं। फिर इसके बाद उससे पहले ही एक्चुअली ये चीज़ बता दी गई थी कि विथ जो इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, और क्या क्या इफ़ेक्ट आएगा बॉडी में, प्लस किस वजह से हम कर रहे हैं। तो वी वर सॉर्टेड कि हाँ,
एग रिट्रीवल में ये चीज़ होगी। एग रिट्रीवल के बाद जब उन्होंने फ्रीज़ करने की बात की थी, उस पर भी समझा दिया गया था कि जब फ्रीज़ होता है उसके बाद क्या प्रोसेस आएगा, सब कुछ। मतलब इवन दैट हमको व्हाट्सएप पे स्टेटस भी मिल रहे थे कि अब क्या किस स्टेज में आपका स्पर्म एंड एग का जो फ्यूज़न हुआ है वो किस स्टेज में है, कहाँ तक पहुँचा है और कितने ग्रेड के क्या क्या बन रहे हैं। तो वी वर मतलब एबली इन्फॉर्म्ड कि हमारा स्टेज क्या है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कि आप मतलब हमारे इनके एग और मेरे स्पर्म्स का जो फ्यूजन हुआ था उसके बाद से उसके स्टेजेस क्या थे, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई। 8 पूरा दिखाया गया था, जिसमें से हम लोग के 5 ग्रेडेड थे, ग्रेडेड अच्छी थी। इसमें से 2 गए थे जो हमारे ए ग्रेड गए थे, एक जो था वो बी ग्रेड गया था। एग रिट्रीवल से ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर इसमें था, क्योंकि उसमें आपको एग रिट्रीवल में आपको एनेस्थीसिया दिया गया था, बेहोश किया गया था, लेकिन उसके अंदर आपको जब ट्रांसफ़र किया गया था तो कोई बेहोशी नहीं थी और कोई पेन नहीं था, बिल्कुल भी पता नहीं चला था। इनफैक्ट आपको कैमरे पे दिखाया जा रहा था कि कैसे आपको ट्रांसफ़र करा जा रहा है। एक्चुअली जब अटैच होता है एम्ब्रियो बॉडी के साथ में, तो उस टाइम इतना ज़्यादा पेनफुल होता है जो कि मुझे पता ही नहीं था। मुझे लग रहा था कि मुझे फीवर आ रहा है या पता नहीं, एक टेंशन भी बढ़ी जाती है। कुछ लोग डरा देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि IVF भी सक्सेसफुल होगा, ये चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर, तो आपको इतना डरा दिया जाता है तो आपको टेंशन बनी रहती है कि होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद जैसे अटैच हुआ तो मैंने कॉल करके आरती से कॉल करके कंफर्म किया, मैम को बात करी कि मैम ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम होगी। मैम ने सीधा मुझे एक चीज़ बोला कि आप जाकर एक बार टेस्ट कराओ, क्योंकि ये सब जो भी आप बता रहे हो ये अटैचमेंट्स के चांसेस हैं। तो फिर हम लोगों ने टेस्ट कराया, जब हमें गुड न्यूज़ मिली तो हम लोग मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे कि दोनों तो शायद रोने ही लग गए हम लोग, क्योंकि इतने साल बाद हम लोग को खुशी मिल रही थी वो। तो उसके बाद मतलब फर्स्ट वीक या सेकंड वीक की बात है, जब मुझे एक मेडिसिन मैम ने कहा कि आप इंजेक्शन ज़्यादा ले रहे हो, उसको आप मतलब कि मेडिसिन भी होती है कुछ ऐसी जो इंजेक्शन से आप रिप्लेस कर सकते हो उस चीज़ को। फिर मैंने वो मेडिसिन ली, जब मैंने वो इंजेक्ट करना स्टार्ट किया तो मुझे वो शूट नहीं करी। तो उसके बाद ना कुछ ब्लीडिंग सी हुई, कुछ इन्फेक्शन हुआ, तब मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया है। फिर मैम ने मुझे बोला कि आप 2 से 3 दिन रेस्ट करो, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। मैम ने कहा कि आप बेड रेस्ट लो 2 से 3 दिन, उसके बाद हम देखते हैं कितना क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसके बाद फिर हमारे पास फिर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट के लिए बोल दिया गया कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए आप। तो हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया, जब हार्ट बीट आई बच्चे की तो हमें और भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, वो सब चीज़ें नहीं थी जो अब साइड हो गई यहाँ। एक चीज़ जो इस जर्नी के अराउंड ये था कि वी वर कंसर्न, नो डाउट, मतलब एज अ पेरेंट वी वर कंसर्न, इवन मैम वाज आल्सो कंसर्न कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दैट वाज वेरी वेरी गुड। हाँ, मेरी ही फ्रेंड्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मैंने बोला कि आप मतलब IVF के लिए क्यों नहीं करते। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कपल्स ना दोनों की मतलब ये होना चाहिए कि हाँ आप भी एग्री कर रहे हो, मैं भी एग्री कर रही हूँ, तो हम चल सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फ्रेंड्स मेरी ऐसी हैं जिनका साथ में ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनके हस्बैंड एग्री नहीं कर रहे हैं। पर क्या होता है ना कि जब एक लेडी होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मुझे तो माँ बनना ही बनना है। कुछ लोग ऐसे जो सोसाइटी में लोग होते हैं जो बोलने लग जाते हैं ये सब चीज़ें, तो वो फेस वो कर रही होती है, पर लेकिन कई बार कहते हैं हस्बैंड एग्री नहीं कर रहे होते, कोई बात नहीं हम लोग ऐसे रह लेंगे, ये भी चीज़ हो जाती है। लेकिन एक दो चीज़ें हैं ऐसी जब करनी चाहिए, मुझे लगता है ये खुशी सबसे ज़्यादा बड़ी है। IVF एक सोशल स्टिग्मा टाइप का अभी भी लोगों के दिमाग में है कि IVF का मतलब कुछ प्रॉब्लम है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम हो, ज़रूरी मतलब ये भी हो सकता है कि देयर आर कंडीशंस जो मैच नहीं कर रही हैं। तो हेल्प लेनी ज़्यादा बेटर रादर देन वेट। और उसके बाद सोशल प्रेशर भी अलग से आता है कि घर वाले कहना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, तो वो अलग से एक टेंशन होती है। तो रादर देन वेटिंग आप एक बार कंसल्ट करो इफ़ IVF इज़ नेसेसरी। मतलब IVF इज़ अ वे आउट, नॉट दैट कि आप नहीं कर सकते हो, इट्स जस्ट दैट कि इट विल हेल्प यू टू गेट योर पेरेंटहुड। इट्स टोटली इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है, लेकिन IVF इज़ नॉट अ स्टिग्मा।